हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ने प्रत्यय। ओके, आज हम ने प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ने प्रत्यय यूज करते समय, इसका इस्तेमाल करते समय हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। ओके, सो पहला रूल है, संज्ञा शब्दों के साथ ने संज्ञा से अलग लिखा जाता है। When we are writing one sentence with a संज्ञा and noun is there, so we will write ne separately. I'll write one example and explain. गृहस्वामी ने पैसे काट लिए। दिस इज वन एग्जाम्पल। सो यहाँ पर गृहस्वामी जो है क्या है? संज्ञा है, ये संज्ञा है। सो यहाँ पर हमने ने का इस्तेमाल किया है। ये संज्ञा है, इसलिए ने इसके साथ नहीं लिखा है, सेपरेटली लिखा है, अलग करके लिखा गया है। नाउ आई विल write one more example. हमने कहानियां सुनी। इन दिस सेंटेंस हमने क्या किया है? ये जो ने है, ये ने प्रत्यय जो है हम के साथ लिखा है, अलग नहीं लिखा गया है। यहाँ पर ने को अलग लिखा गया है, यहाँ पर ने को हम के साथ ही लिखा गया है। यहाँ पर क्या डिफरेंस क्या है? ये जो है गृहस्वामी जो है नाउन है, संज्ञा है। ये क्या है? इट इज प्रोनाउन, सर्वनाम है। सो सर्वनाम के साथ हम ने का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसके साथ ही करते हैं, अलग नहीं करते। वी विल राइट इट टुगेदर, वी वॉन्ट सेपरेट इट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने है, उसी तरह उसने, तूने, मैंने, आपने, लाइकवाइज। सो यहाँ पर जो है ये सब कुछ जो है सर्वनाम है। सो सर्वनाम के साथ ने का इस्तेमाल करते समय ने को सर्वनाम के साथ ही लिखा जाता है। ओके, सो अगर ये संज्ञा है, नाउन है, तो सेपरेटली लिखते हैं। गृहस्वामी ने, लाइकवाइज राजू ने, रानी ने। ओके, सो दीज आर संज्ञा, नाउन्स है। नाउन फॉर्म के साथ हम ने सेपरेटली यूज करते हैं, अलग करके लिखते हैं। और सर्वनाम के साथ क्या करते हैं? इसके साथ ही, अलग नहीं करते हैं, इसके साथ ही हम इसे लिखते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रूल। ने का प्रयोग करते समय पहला रूल ये है, हमें क्या करना चाहिए? संज्ञा के साथ ने अलग करके लिखना चाहिए और सर्वनाम के साथ जोड़ के लिखना चाहिए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रूल। नाउ आई विल टेल यू द सेकेंड रूल। हमारा सेकेंड रूल है, ने का प्रयोग सामान्य रूप में सकर्मक क्रिया के भूतकाल रूप के साथ होता है। सो सकर्मक क्रिया। सो to understand this point, to know about this rule, we have to know what is sakarmak. Okay, sakarmak means जिसमें कर्म हो। एक सेंटेंस को हम
दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस सेंटेंस में कर्म होता है उसे हम सकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक कहते हैं। ओके, सो ने का प्रयोग कहाँ पर होता है? जो सेंटेंस सकर्मक है उसी के साथ ने का प्रयोग होता है, और वो सेंटेंस जो है क्या होना चाहिए? भूतकाल होना चाहिए। इट शुड बी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के साथ, भूतकाल के साथ अगर क्रिया सकर्मक हो तो हम क्या करते हैं? ने का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू नो दैट कैसे हम ये पता लगाएं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट सेंटेंस इज सकर्मक। ओके, फॉर दैट आई write two examples at first. उसने खाना खा लिया। This is one example. उसने खाना खा लिया। So यहाँ पर खा लिया यही है क्रिया, यही हमारा वर्ब है। हमें क्या करना चाहिए? इस क्रिया से, उसने खाना खा लिया, इसमें खा लिया क्रिया है। सो इस क्रिया से हमें दो सवाल पूछना है, दो क्वेश्चंस पूछना है। अगर एक क्वेश्चन के हमें जवाब मिलता है तो दूसरा पूछने की कोई जरूरत नहीं है। एक से उत्तर नहीं मिला तो वी कैन यूज और वी कैन आस्क द सेकेंड वन। ओके, सो द क्वेश्चंस आर, क्या एंड किसको। सो यहाँ पर क्रिया खा लिया है, सो वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू खा लिया। उसने खाना खा लिया, उसने क्या खा लिया। इफ वी आस्क द क्वेश्चन क्या खा लिया, वी विल गेट द आंसर खाना खा लिया। इट मीन्स दैट इस सेंटेंस में कर्म है, इट इज सकर्मक। ये जो सेंटेंस है ये सकर्मक है। And let's see one more example. मैंने चित्र बनाया। So यहाँ पर बनाया यही है क्रिया। So we have to ask question to बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया था? चित्र बनाया था। Okay, so if we ask question to बनाया, क्या बनाया, we will get the answer चित्र बनाया। Let's see one more example. उसने शतरंज खेला। ओके, सो यहाँ पर खेला यही है क्रिया। अगर इस क्रिया से, इस खेला क्रिया से हम सवाल पूछेंगे, किसको सवाल पूछेंगे तो वी कांट गेट द आंसर। सो लेट्स आस्क क्या, क्या खेला, क्या खेला? शतरंज खेला। ओके, यहाँ पर हमें उत्तर मिला है शतरंज। क्या खेला? शतरंज खेला। सो यहाँ पर कर्म क्या है? शतरंज है। सो इट मीन्स दैट ये भी सकर्मक क्रिया है। ओके, सो जब भी आपको एक सेंटेंस मिलता है उसमें ने है तो आपको क्या करना है? आपको उस क्रिया से, उसका जो सेंटेंस का जो वर्ब है उससे आपको सवाल पूछना है, क्या एंड किसको। इफ यू आर गेटिंग द आंसर, अगर आपको उसका जवाब मिलता है तो उसका मतलब है वह सकर्मक क्रिया होगा। ओके, यहाँ पर हमने पढ़ा कि भूतकाल रूप के साथ ने का इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ भूतकाल रूप के साथ ही नहीं बल्कि पूर्ण वर्तमान काल के साथ भी हम क्या कर सकते हैं? ने का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
हमने पढ़ाई समाप्त कर ली। यहाँ पर हमने पढ़ाई समाप्त कर ली, ये जब क्या है, ये सेंटेंस जो है पूर्ण वर्तमान काल के लिए एग्जाम्पल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? हमने पढ़ाई समाप्त कर ली, ഞങ്ങൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി। ओके, ये जो है, ये सेंटेंस जो है वर्तमान काल है, इट इज प्रेजेंट टेंस बट इट इज कंप्लीटेड। ओके, ऐसे में भी हम ने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मोर ने नृत्य करना शुरू कर लिया है। तो यहां पर जो है मोर ने, पहले हमने जो रूल्स पढ़े थे, मोर क्या है, संज्ञा है, सो इसके साथ नहीं लिखा, सेपरेटली लिखा है। मोर ने नृत्य करना शुरू कर लिया है। ओके, सो यहाँ पर इफ वी आस्क क्वेश्चन, तो शुरू कर लिया है, स्टार्टेड, क्या शुरू कर लिया है, नृत्य करना शुरू कर लिया है, सो इट इज सकर्मक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मोर ने नृत्य करना शुरू कर लिया है, മയിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്। ओके, ये जो है वर्तमान काल है बट इट इज कंप्लीटेड, दैट्स व्हाई वी कैन यूज ने in this one. Okay, so these are the main rules while using ne. You have to keep in mind all these rules. Okay, then you can make sentence without any mistakes. Hope you all understand. Thank you for watching.